ना मुझे उन्होंने इज्जत दी, ना मुझे घर में जगह दी। अगर मैं सुकून से बैठती हूँ तो वो कहते हैं वो सुकून से क्यों बैठी हुई है। तो रोजे में इंसान झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है। आज एक ऐसा पत्थर मारा है जिसको मेरा ये चैनल उड़ा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों के साथ ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो इसलिए मैं बगैर टाइम ज़ाया किए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इधर शोर ही बहुत होता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के साथ करने, क्योंकि ना जब घर बस रहा होता है ना तब किसी को पता नहीं होता। जब घर उजड़ता है ना तो उसमें ज़्यादातर कसूर बना देते हैं कि लड़की का कि क्या वजह थी, क्यों इसका घर उजड़ गया, लोग हजार बातें करते हैं, ठीक है। तो आज मैं ना आपको कुछ हकीकत बताने जा रही हूँ। आपको मैंने शुरू से बताया हुआ है कि ये क्यों खींच रहा है, मेरे ससुराल वालों के साथ ना क्लैशेस हैं, ठीक है, शुरू से ही हैं। मतलब शुरू से ना उन्होंने मुझे रहने दिया, ना उन्होंने मुझे रखा, ना मुझे उन्होंने इज्जत दी, ना मुझे घर में जगह दी, ना मुझे पाँव रखने की जगह दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी नाकाम जिंदगी गुजारती रही, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी, अपना स्कूल में टीचिंग कर करा के सारा कुछ करके बहुत टफ लाइफ गुजारी मैंने, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना घर लिया, घर बनाया, और आपके सामने ये अब पिछले दिनों घर बना है, ठीक है। अब मैंने बताया मुझे घर से निकाल दिया, मैं 1-1.5 साल घर से बाहर रह के आई, ठीक है, जिसमें कसूर मेरा एक जर्रा बराबर भी नहीं था। बस उनको मैं एक आंख भाती नहीं हूँ। अगर मैं स्कूल से बैठती हूँ तो वो कहते हैं वो स्कूल से क्यों बैठी हुई है। तब भी ऐसा ही हुआ था, बड़े सुकून से हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, उन्होंने कहा स्कूल से क्यों बैठी है, ठीक है। और अब भी आप लोगों के सामने मैं डेली अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, डेली अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। कोई भी छोटा मोटा मसला हो, इवन के बच्चों के कारी साहब का मसला हो, मैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर करने बैठ जाती हूँ कि आज हमारे साथ ये हुआ है, आज कारी साहब ने ऐसे किया, ठीक है। जब कोई बड़ी टेंशन आती है तब भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज मुझे इस तरह का है, ठीक है। और कभी मैंने अपने पास से ना झूठी बात बनाई है, ना मुझे कहानियां बनानी आती है, ना घड़नी आती है, ठीक है। मैं अपनी रूटीन ही शेयर करती हूँ। बड़े सुकून से मेरे दिन गुजर रहे थे, बड़े अच्छे गुजर रहे थे, रोजे गुजर रहे थे माशाल्लाह। आज 11वां रोजा है और मेरा रोजा है, मैं रोजे की हालत में हूँ, ठीक है। तो रोजे में इंसान झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सुकून से बैठी हूँ ना अपने घर में, मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर एक पत्थर मार दिया है कि नाना तड़पती रहे तड़पती रहे तड़पती रहे, ठीक है। आज एक ऐसा पत्थर मारा है जिसका मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। अभी 2-4 घंटे में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए आपसे जल्दी जल्दी अपनी वीडियो बना के ना आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि हो सकता है अगर मेरे साथ इंतहा की ज्यादती हो ना तो मेरा ये चैनल उड़ा दिया जाए। जो सबसे बड़ी ज्यादती होगी ना तो वो करेंगे कि मेरा चैनल उड़ा देंगे, ठीक है। तो अगर मेरा मसला सॉल्व हो गया तो शायद मेरा ये चैनल चलता रहे। अगर मेरा मसला हल ना हुआ तो उनके पास हर चीज है, पासवर्ड हर चीज है उनके पास है, ठीक है। हो सकता है अगर हमारा मसला ज्यादा बिगड़ जाए तो मेरा ये चैनल उन्होंने खत्म कर देना है, मेरा टिकटॉक अकाउंट खत्म कर देना है। तो फिर मैं अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बटन खा रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपना जो भी चैनल न्यू बनाऊंगी उस पर मेरा नाम यही चलेगा, मैं आरजे खत्म कर दूंगी, इमराना ऑफिशियल होगा। अगर ऐसा हो जाता है आप लोगों ने, अगर ऐसा हो गया तो मुझे वहां पे जरूर सपोर्ट करनी है, क्योंकि आने वाले चंद घंटों का मुझे कुछ पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। मसला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और मैंने जो हकीकत थी मैंने वो मैसेज किया है, मैंने उनको वो मैसेज किए हैं जो हकीकत में मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बीता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जो चैनल होगा इमराना ऑफिशियल होगा, ठीक है। आप लोगों ने वहां पे मुझे जरूर सपोर्ट करनी है। तो अगर मेरा मसला हल हो गया तो फिर यही चलेगा, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, लोगों को मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अपने ही करते हैं, अपने ही करते हैं, जिनका बस चलता है ना वही करते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर सकता, दूसरे बंदे से बंदा करवाता नहीं है। और मैं जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी हुई हूँ
जहां पे एक जरा सा भी इशारा भी कर दिया ना तो मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मैंने अपना दिल का बोझ जो है हल्का कर दिया है, मैंने मैसेज कर दिया है, मुझे जो उन्होंने कहा था मैंने उसके बदले में मैसेज कर दिया है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बोली नहीं हूँ, मैंने एक लंबा मैसेज 5 मिनट का कर दिया है जिसमें मैंने उनको सारा माजी बता दिया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है आप लोगों ने, तो मेरा आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ताल्लुक रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो मुझे बाइज्जत इस घर से निकाल दें, ना मेरे से लड़ाई करें, ना मुझे गालियां दें, ना मुझे हमेशा की तरह धक्के दे के निकालें। मुझे खामोशी से कह दें कि आप हमारे घर से, इस घर से निकल जाओ, मैं आराम से खामोशी से निकल जाऊंगी। और मैंने जिंदगी में बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं, अब हिम्मत नहीं रही दुख बर्दाश्त करने की, इसीलिए मैं खामोशी से बैठी हुई हूँ। मुझे जो मिलता है वो मैं खाती हूँ, आप लोगों के सामने ही होता है। और मेरे 3 4 5 साल पुराने कपड़े हैं जो मैंने पहने होते हैं और आप लोग देखते भी हैं। इवन कि मुझे आयशा के भाई तक भी कहते हैं कि आंटी आपके ये कपड़े कब के हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जितना मेरा फैशन होता है, जो कुछ भी होता है वो आप सबके सामने है। मुझे क्या देते हैं क्या नहीं देते वो सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ नहीं चल सकता। झूठ भी एक हद तक चल सकता है, ना मैं इस हकीकत को कभी छुपा सकी हूँ, ना मैं छुपाने की हिम्मत ही रखती हूँ। जो मैं खाती हूँ भी आपको पता होता है कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती। बहरहाल मेरे मुंह में रोजा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बस ये शेयर करना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ मसला हो गया है। अगर ये मसला और ज़्यादा बिगड़ता है तो शायद मेरा चैनल भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है। ठीक है, मैंने आज रोज़े की इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मेरा दिल नहीं जा रहा, मैं बहुत रोई हूँ और बहुत मैं तड़पी हूँ। आज सर में इतनी पेन हो रही है, मैं हमेशा आयशा के घर जाती हूँ, आज मैंने कहा नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है चलने की। और वैसे भी 2 घंटे के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, तो मैंने हमेशा अच्छी वीडियो बनाई है, मैं नहीं इस तरह रोना धोना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब हकीकत में ऐसा कुछ आ जाए तो फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे मसला आया है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बंदा नहीं है, ये एक ग्रुप है पूरा। इन लोगों की आपस में इत्तेफाक है। ठीक है, वो एक ग्रुप बना के मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे टारगेट करते हैं। पूरा ग्रुप जो है ना, एक बंदे को सामने करके ना पीछे पावर होती है इनके, और मुझे अकेली को टारगेट करते हैं। और आपको पता है मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हुई है, मेरा कोई भी नहीं है, और बहन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उसके साथ मिलती नहीं हूँ। तो दूसरी जो बहन है उसका कोई भी नहीं है, घर कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसे हालात में मैं जी रही हूँ, और अगर मुझे निकाल देते हैं तो फिर मैं ये सड़कों पे जाऊंगी, कहीं ना कहीं पनाह तलाश करूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं इनके पाँव नहीं पड़ूंगी। बस बाकी सारा कुछ करूंगी, इनके पाँव नहीं पड़ूंगी। तो बाकी मैंने फैसला ऐसे उनके सामने भी रखा है कि पाँव नहीं पड़ूंगी। ये मेरा मसला है, ये मेरे साथ बीता है, ये मेरे साथ हुआ है, तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। आप अपना फैसला कर लें बैठ के, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने उनके सामने भी यही बात रखी है, ना मैंने गाली दी है, ना मैंने लड़ाई की है, ना मैंने कुछ किया है। मुझे पता है उनके पास पावर है, उनके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं अकेली बंदी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो बाकी आप लोग देख लें, अगर आपको गलत लगता है तो मुझे गलत भी कह सकते हैं। तो बाकी मैं रोज़े के साथ झूठ नहीं बोलती। ठीक है ना, मैं रोज़े के साथ झूठ नहीं बोलती, मेरा रोज़ा है।